सोचो, तुमने यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस या एआई की डिग्री ली है और तुम्हारा सपना है गूगल, amazon या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम करने का। और तुम सुनते हो एक नाम, H1B वीज़ा। मान लो अली नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया से अप्लाई करता है और अगर H1B वीज़ा लॉटरी में सेलेक्ट हो जाता है तो वो न्यूयॉर्क में अमेज़न के ऑफिस में काम कर सकता है। हर तरफ लोग इस पर बात कर रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, लेकिन असल में ये है क्या? क्यों सब इसके पीछे पागल हैं? और क्या ये हम जैसे लोगों के लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक इल्यूजन है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलो अब देखते हैं ये H1B वीज़ा है क्या। H1B वीज़ा एक टेम्पररी वर्क वीज़ा है जो यूएस कंपनीज उन स्किल्ड लोगों को देती हैं जो स्पेशली ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, डिज़ाइनर, डॉक्टर और रिसर्चर्स। सीधा मतलब यह है, अगर कोई यूएस कंपनी तुम्हें हायर करती है और स्पॉन्सर करती है तो तुम अमेरिका जाकर उनके साथ लीगली काम कर सकते हो। लेकिन H1B वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता, लेकिन एक पाथवे ज़रूर बन सकता है ग्रीन कार्ड की तरफ। चलो अब बात करते हैं प्रोसेस और लॉटरी सिस्टम की। अब यहाँ गेम शुरू होता है। हर साल 85,000 H1B वीज़ा इशू होते हैं, जबकि अप्लाई करने वाले होते हैं 6 लाख से ज़्यादा। मतलब सिलेक्शन एक लॉटरी सिस्टम से होती है। कुछ लोग पहली दफ़ा में सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग 3-3 साल तक ट्राई करते रहते हैं बिना रिजल्ट के। इसीलिए लोग कहते हैं H1B वीज़ा इज़ नॉट प्लान, इट्स गैम्बल। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएं वो पिटीशन फाइल करते हैं और अगर सब ठीक रहा तो वीज़ा मिल जाता है, लेकिन ये जर्नी बहुत पेशेंट मांगती है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। क्यों लोग इस वीज़ा के लिए इतना क्रेज़ी हैं? पहला, हाई सैलरी और बेटर लाइफ। आईटी और इंजीनियरिंग जॉब अमेरिका में दुनिया में सबसे बेस्ट सैलरीज देती हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर। टॉप टेक कंपनीज, इंटरनेशनल टीम्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। तीसरा, ग्रीन कार्ड अपॉर्चुनिटी। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो H1B वीज़ा होल्डर को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। चौथा, फैमिली वीज़ा। तुम अपनी वाइफ और बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हो, यानी एक चांस मिलता है अपनी लाइफ को कंप्लीट चेंज करने का। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। पहला, जॉब डिपेंडेंसी। अगर तुम्हारा एम्प्लॉय जॉब खत्म कर दे, तुम्हारा वीज़ा भी रिस्क में पड़ सकता है। दूसरा, लिमिटेड टाइम। वीज़ा सिर्फ 3 साल का होता है और एक्सटेंशन के साथ मैक्स 6 साल। तीसरा, लॉटरी रिस्क। सिलेक्शन गारंटेड नहीं होती, पूरा प्रोसेस लक पर डिपेंड करता है। चौथा, पॉलिसी और फीस प्रॉब्लम्स। 2025 में यूएस ने प्रपोजल दिया है H1B वीज़ा की फीस $1 लाख तक हो सकती है। कुछ केसेस में बहुत सी कंपनीज के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा और वो स्मॉल स्टार्टअप स्पॉन्सरशिप बंद कर सकते हैं। यानी ये सिस्टम अब पहले जैसा स्टेबल नहीं रहा। आजकल सोशल मीडिया, रेडिट और न्यूज़ हर जगह H1B वीज़ा का डिस्कस हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिकन स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए दूरियां बढ़ रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं H1B वीज़ा का मिसयूज बंद करने की ज़रूरत है। दोनों तरफ लॉजिक है, लेकिन एक बात क्लियर करते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है। चलो अब बात करते हैं, क्या इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में रहने वाले लोगों के लिए ये वर्थ इट है? देखो, अगर तुम लोग स्किल्ड हो, जैसे वेब डेवलपर, एआई इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, तो H1B वीज़ा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन सिर्फ वीज़े पर डिपेंड मत करो। रिमोट वर्क, कनाडा, जर्मनी या गल्फ कंट्रीज, ये भी स्ट्रॉन्ग करियर राउट्स हो सकते हैं। स्किल पे फोकस करो, वीज़ा खुद रास्ते बनाएगा। दोस्तों, H1B वीज़ा एक ड्रीम भी है और एक रिस्क भी। कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग भी होता है और कुछ लोगों के लिए सिर्फ वेस्टिंग गेम। अगर तुम्हारा सपना भी अब्रॉड जॉब करने का है तो कमेंट करो ड्रीम बिग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना